हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज अब मैं आप लोग को सिर्फ 600 रुपया में पार्टी वेयर फ्रॉक कुर्ती डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो फैब्रिक लगने वाला है। ये है पैंट का फैब्रिक, इसमें से मैं थोड़ा फैब्रिक यूज करूँगी, ठीक है। और ये है 2 मीटर सिर्फ फैब्रिक, तो इसे मैं स्कर्ट में यूज करने वाली हूँ। तो इसे मैं पहले कट करूँगी घेर के लिए। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ, बिछा के यहाँ पे आरे में बिछाई हूँ, ठीक है। आरे में बिछाने से क्या होगा कि आपको ऊपर की जो लंबाई है उसमें से फैब्रिक बच जाएगी। तो ऊपर का पार्ट कट करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है टोटल 21 इंच है, ठीक है। और यहाँ मैं टोटल तैयार करूँगी 45 इंच का। तो यहाँ 2 इंच प्लस करने के बाद में 47 इंच हुआ। उसमें से मैं 15 माइनस करने के बाद में जो भी यहाँ पे बचेगा मैं निशान पहले लगा लेती हूँ, ठीक है। निशान लगा के देखती हूँ कितना नीचे का लेंथ बचेगा। तो 33 इंच का लेंथ बच रहा है। तो ये 33 इंच का मार्क मैं इस तरह से फीता को आगे की तरफ बढ़ाते हुए लगाऊंगी और यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये सीधा जो निशान लगाई हूँ नीचे से मैं कट करने वाली हूँ और यहाँ से नीचे से जो भी फैब्रिक बचेगा ये ऊपर पार्ट में हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 मीटर में ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाएगा फैब्रिक। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बता दूँ गेदर्स बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे ओपन मैं कर दी हूँ, ठीक है। ये 2 फ्लोर में इस तरह से गेदर्स आने वाली है, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ पे गेदर्स आएगी, इसलिए यहाँ पे कटिंग हो गई। अब साइड करती हूँ। अब ये फैब्रिक जो देख रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइए, इसी में मैं ऊपर का दोनों पार्ट कट करूँगी, फ्रंट और बैक। तो पहले डबल में बिछाऊंगी, उसके बाद में 4 फोल्ड में बिछा दूंगी। तो अच्छी तरह सीटना है, सीट के आपको मिला लेना है, मिला के किनारे मिलाते हुए आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ लेंथ है लंबाई 15 इंच और यहाँ 11.5 इंच चौड़ाई है। इसमें मैं 38 इंच का रेडी करूँगी चेस्ट, उसी हिसाब से सही है। शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच, उसमें हाफ इंच मार्जिन बढ़ाते हुए 6.5 ली हूँ। आर्म होल भी 6.5 लूँगी, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों मैं एक साथ कट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ बिछा रही हूँ। यहाँ पे फीता को हाफ करके यहाँ पे एक फ्रंट का आर्म होल का निशान लगाऊंगी, एक बैक का लगाऊंगी, ठीक है। तो बैक वाला होगा 2 इंच कॉर्नर से और फ्रंट वाला होगा 1 इंच कॉर्नर से। और अंदर की तरफ दबाव देते हुए एक और निशान लगाई हूँ और चेस्ट का 4 भाग एक निशान दी हूँ, एक एक कमर का 4 भाग। तो जैसे कि आप जानते हैं चेस्ट का 4 भाग में निशान दी हूँ 38 का 9.5 और कमर का 32 का 8 और नीचे से 1 इंच मैं डाउन कर दी हूँ जिससे झोल ना आए और साइड से 1.5 इंच मार्जिन रखी हूँ। और इस मार्क पे जैसे मैं मार्क की हूँ वैसे ही कट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कट करना है, जैसे बैक पल्ले के हिसाब से मैं ड्राइंग की हूँ बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है। अब यहाँ दोनों को अलग अलग करना है, एक फ्रंट एक बैक। तो फ्रंट में एक बदलाव करना होता है, फ्रंट का जो आर्म होल होता है उसे कट करके एक्स्ट्रा निकाल देना है, नहीं तो आपका झोल आ जाएगा। अब यहाँ बैक पल्ला में मैं नेक तैयार करने वाली हूँ 3.5 इंच। तो हाफ इंच बढ़ा के मैं 4 इंच रखूँगी टोटल और चौड़ाई 2.5 इंच करके ड्राइंग कर लूँगी गोल और गोल पे कट कर लूँगी यानी राउंड में, ठीक है। तो फ्रंट पल्ला पे अभी मैं कटिंग नहीं करने वाली हूँ, इसमें ड्राइंग में करके आपको सिर्फ दिखा देती हूँ। राउंड रखूँगी तो चौड़ाई आपको सेम 2.5 लेना है और 6.5 इंच का गोल गला बनाना है। तो 2.5 नीचे लेकर दोनों को बॉक्स जैसा बना के इसमें राउंड शेप सिर्फ लगा दी हूँ, अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। इस पर मुझे नेक की अलग से तैयारी करना है, मुझे इस फैब्रिक से ब्लैक प्रिंटेड से, तो इस पर मैं कट करूँगी अलग से, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 13 इंच लंबाई लेना है, डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ। शोल्डर जितना मैं टॉप पार्ट की कट की हूँ बिल्कुल सेम आपको रखना है, यहाँ भी आर्म होल चेस्ट और कमर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। नीचे से सिर्फ 4 इंच रखूँगी और यहाँ से आर्म होल के गोलाई से जैसे हम ब्लाउज में प्रिंस कट ब्लाउज रखते हैं बिल्कुल वैसे ही शेप दे दूँगी और गला सेम रखूँगी। तो यहाँ आप चाहे तो मेन फैब्रिक भी रख के यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेन फैब्रिक नहीं रखी हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा दी हूँ। इस तरीके से कट कर लेना है, कट करके आपको यहाँ पे गला भी साथ साथ कट कर लेना है। तो मैं अलग से नेक गला बना रही हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। मैं
ये आपको पहली बार समझा रही हूँ इस तरह का तरीके से गला बनाना। तो यहाँ पे डिजाइनर गला बनेगा प्रिंस कट स्टाइल में, ठीक है। तो मेन फैब्रिक को यहाँ पे उल्टा पहले बिछा लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो उल्टा बिछा के इस तरह से अच्छी तरह इसके ऊपर में जमाना है। तो नेक वाली एरिया में आपको यहाँ निशान दिख रहा है, आर्म होल का साइड में आर्म होल रहेगा, गले के साइड में गला रहेगा। इस तरह से मिला के जमा लेना है। जमा के यहाँ पे देखो सेंटर वाला जो एरिया है इसको 1/2 इंच से 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, दोनों पल्ला को ध्यान से देखना फ्रेंड। और इस तरह से पिन से सिक्योर करके दोनों गले पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम पिन लगा के सिक्योर कर लिए हैं, बार बार ठीक नहीं करना पड़ेगा, बस सिलाई लगा के यहाँ पे नेक की तैयारी कर लेना है। अब यहाँ देखो फ्रेंड, ध्यान से देखना, अंदर की तरफ ये मैं 1/2 इंच फोल्ड कर दी हूँ और दोनों को अपने अपनी एरिया की तरफ में इस तरह से फोल्ड करते हुए गले पे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कट कर लेना है, लगा लेना है, ठीक है। अब गला जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे पिन को निकाल लेना है। निकाल कर अंदर की तरफ में छोटे छोटे नोचेस लगाना है राउंड में, ठीक है। इससे क्या होगा, फिनिशिंग पलटने में आसानी होगी, मतलब फिनिशिंग दिखेगा गला। तो चलिए सीधा कर लेते हैं। सीधा करके यहाँ पे आप चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ प्रेस नहीं लगा रही हूँ, बस हाथ से ठीक करके इसके ऊपर में टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। तो गले पे बिल्कुल किनारे में आपको टॉप की सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड आप लोग को इस तरह से रेडी कर लेना है। अब सेंटर में यहाँ डिजाइनर गला बनाऊंगी तो इसके अंदर मैं कुछ अलग पट्टी वैसे डिजाइन करने वाली हूँ। उसके लिए चलिए तैयार करते हैं पट्टी। तो पट्टी की मैं अलग से तैयार यहाँ पे करूँगी। तो उसके लिए 2 इंच मैं चौड़ाई कट करी हूँ और 10 से 12 पट्टी तैयार करूँगी। तो उसके लिए डबल फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाना है, ठीक है। 1.25 इंच का चौड़ाई रहेगा तैयार। और इस तरह से तैयार करने के बाद में कोई भी नोकीला चीज़ से आपको इसे पलट कर लेना है, पलट के सीधा कर लेना है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पलटा जाएगा क्योंकि थोड़ा खुला खुला है। अब इस तरह से पट्टी और भी रेडी कर लेना है आपको। और अंदाजे से मैं कट कर रही हूँ 2 इंच, आप चाहो तो फीता से भी नाप करके 2 इंच कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर ली हूँ 10 पट्टी। तो इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगा के सिक्योर कर ली हूँ। अब सुई में धागा डालना है डबल। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको इस तरह से गांठ लगाऊंगी। गांठ लगा के सिखा रही हूँ, 2 मैं बना के दिखा दूँगी, बाकी मैं तैयार कर लेंगी इस तरह से टोटल। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे के दूरी थोड़ा थोड़ा रखते हुए गांठ लगाना है। तो एक तैयार कर ली हूँ, दूसरे में भी एक दूसरे के साथ गांठ लगा के 2 से 4 बार फंदा लगाना है। इस तरह से गांठ लगाना है। तो देखो धागे को काटना नहीं है, इस तरह से बनाते बनाते पूरे कंप्लीट कर लेना है सारे में। कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। अब यहाँ तैयार हो गया नेक के अंदर अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इस तरह से पट्टी को हटाना है, एकदम बिल्कुल किनारे में मिलाते हुए सेंटर पे रखना है। इसके ऊपर में ये प्रिंस कट जैसा डिजाइन जो दिख रहा है उसे इसके ऊपर रख के पिन से दोनों साइड में सिक्योर कर लेना है। तो जम जाएगा, जमने के बाद में सिलाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। ये पार्टी वेयर फ्रॉक कुर्ती है फ्रेंड। अभी गर्मियों के सीज़न में कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक से आप बना सकते हैं। बिल्कुल 600 रुपये में ये पीस मिलता है मार्केट में, आप लेकर आइए। शायद आपके यहाँ ज़्यादा भी मिल सकता है, आप लोग कमेंट करके बताना है ये फैब्रिक आपको शहर में कितना दाम है फ्रेंड। तो यहाँ पे नॉर्मल पीस से मैं डिजाइनर ये फैब्रिक से तैयार की हूँ फ्रेंड। तो यहाँ इस तरह से गला रेडी कर लेना है। ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। यहाँ पे गेदर्स देने के लिए पहले हम मेन फैब्रिक पे गेदर्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चलिए किनारे से गेदर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी गेदर आने वाली है। तो 2 से 4 इंच में प्लेन रखूँगी और यहाँ पे छोटे छोटे गेदर्स लगाऊंगी। आप चाहे तो बड़े बड़े प्लेट भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सिलाई करके आप तागे को खींच के इस तरह से और महीन गेदर दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं तैयार कर ली हूँ गेदर्स को। अब यहाँ ऊपर का पार्ट को इस तरह से सीधा दोनों को रखना है, रख के किनारी में सिलाई लगा के कुछ इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंगल दिखाई हूँ, तो आप डबल सिलाई लगा के तैयार कर लेना।
तो फ्रंट पल्ला तैयार है, सिलाई कंप्लीट हो गई फ्रेंड, यहाँ देख सकते हो। इसी तरीके से आपको बैक वाला पल्ला भी तैयार करना है। तो बैक पल्ला मैं इसी तरीके से बिल्कुल तैयार करके रख ली हूँ। तो यहाँ पे सीधे में रखना है दोनों को और शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, अंदर में दोनों सीधा होना चाहिए, उल्टा ऊपर होना चाहिए। और शोल्डर जब ज्वाइंट करो तो आपको अंदर की तरफ बैक पल्ला कपड़ा होना चाहिए 1/2 इंच से थोड़ा कम, तब जाकर गला बनेगा बैक गला। तो शोल्डर पे ज्वाइंट करते समय ध्यान देना। उड़ेप पट्टी से मैं यहाँ तैयार कर लूँगी बैक गला। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करना, बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ पे शोल्डर को अटैच करना और गले बनाना। तो यहाँ पे देखिए सिलाई से मैं तैयार कर ली हूँ गला। अब यहाँ पे बाजू लगाने की बारी आती है, तो बाजू पहले कट करूँगी फिर लगाऊँगी। तो देखो फ्रेंड पहला फैब्रिक तो ख़त्म हो गया। अब ये इस फैब्रिक कितना बचा है, प्लाजो बनाई हूँ, प्लाजो में से फिर कुर्ती डिजाइन की हूँ। उसके बाद में इतना फैब्रिक बच गया है। तब सिंपल बाजू मैं बना रही हूँ 16 इंच का। इसमें 2 प्लस करने के बाद में आया 18 इंच। उसके बाद आर्म होल 3 इंच माइनस की हूँ, ठीक है। और गोलाई 5.5 रख के और एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हूँ 1.5 इंच। उसके बाद में मैं यहाँ मार्क के ऊपर कट कर दूँगी। तो ये नॉर्मल स्लीव में बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई डिजाइनर स्लीव भी बना सकते हो। तो बस नॉर्मल स्लीव ही बन पाएगा, क्योंकि दूसरा वाला फैब्रिक ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ 2 मीटर था। ये प्लाजो में से बचा था। तो नेक डिजाइन और बाजू का यहाँ पे इसी से हम यूज करने वाले हैं। तो बाजू में कट कर ली हूँ, सिर्फ फ्रंट पल्ला में यहाँ से 1/2 इंच और कट करना होता है, ये भी मैं बता दूँ। तो 2 फैब्रिक को इस तरह से आपको कट कर लेना है। आज जब कट कर लो तो ध्यान से आप ज्वाइंट करना, फ्रंट वाला फ्रंट में, बैक वाला बैक में। तो कुर्ती को इस तरह से ओपन करना है। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले कच्ची सिलाई करना, जैसे कि हेम जैसे करते हैं ना, तुरपाई करते हैं, बिल्कुल वैसी तरह पहले इस तरह से ओपन कर लेना कुर्ती को सीधा में। उसके ऊपर में बाजू को आपको पिन से सिक्योर करना है तो पिन से कर लो, या धागे से करना है तो धागे से कच्चे कर लो। तो देखो फ्रेंड इस तरह से आपको बाजू को गोलाई में सिलाई लगाना है। कच्ची सिलाई लगा लोगे तो अच्छी तरह आप बाजू जॉइंट कर पाओगे। और एक बाजू मैं बता दी हूँ, दूसरा भी सेम इसी तरीके से ऊपर से इस तरह से राउंड में सिलाई लगाना। तो इस तरह से आपका झोल नहीं आएगा। और देखो फ्रेंड यहाँ पे बाजू में लगा चुकी हूँ और यहाँ पे नीचे एक सिलाई देके फोल्ड कर दी हूँ और यहाँ से यहाँ तक फिटिंग लगा दी हूँ। तो फिटिंग लगाने के बाद में नीचे ओपन रखी हूँ, जैसे नायरा कट कुर्ती में लगाते हैं ना, 14 इंच पे चाक खोलते हैं, बिल्कुल 14 इंच पे मैं चेस्ट से रखी हूँ, 14 इंच पे ओपन। और चाक को इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ रेडी करूँगी। सिंगल सिर्फ फोल्ड करूँगी 1/2 इंच का दबाव देते हुए, जैसे नायरा कट में हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक चाक से दूसरे चाक तक कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करके आपसे मिल रही हूँ। तो ये वीडियो बनाते बनाते मुझे 2 दिन लग गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए दूसरे दिन मैं ये से चाक को रेडी करके फिर वीडियो को शूट की हूँ। तो 2 दिन में पक्का रेडी की हूँ फ्रेंड। तो देर हो गई थोड़ा वीडियो को अपलोड करने में। तो आप लोग जानते हो कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, शायद आपको पता नहीं। एक वीडियो तैयार करने में 5 से 6 घंटा लगता है फ्रेंड। तो बहुत उम्मीद से आप लोग के पास आता है ये वीडियो मेहनत के बाद। तो आप लोग बस कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बस एक लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, जिनको सिलाई करना पसंद है, जो डिजाइनर नेक बनाना चाहते हैं या कुर्ती बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है, जो अपने लिए नॉर्मल फैब्रिक से भी डिजाइनर कुर्ती रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो फ्रेंड नॉर्मल पीस 600 रुपया का है, इसमें सिलाई आपका जो टेलर लेता है वो लेगा, बस आपका तैयार हो जाएगा कम से कम 1000 से 1200 रुपये में रेडी हो जाएगा आपका मनपसंद। तो आप अपना टेलर से भी बनवा सकते हैं अगर आपको सिलाई नहीं आती है। फ्रेंड अगर ये थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है तो इस तरीके से वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, देख के रेडी कर सकते हैं प्लाजो और कुर्ती नेक डिजाइन। तो आज का वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको लगता है कि जैसे मैं नहीं समझा पाई हूँ, अच्छी से नहीं बता पाई हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के जवाब दूंगी। तो टोटल फैब्रिक इस कुर्ती को बनाने में 2.25 मीटर यूज होता है फ्रेंड। तो आप लोग कभी भी थान का फैब्रिक लो तो 2.5 मीटर ले लेना, ठीक है। पैंट का 2 मीटर, तो 4.5 मीटर में आपको इस तरह से
डिजाइनर फैब्रिक का कुर्ती बन जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़।